हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट वीडियो, पार्ट 5 वीडियो, जो कि इसमें हम पढ़ेंगे हम बैटरीज। इससे पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम पढ़ चुके हैं, फेराडेस लॉ पढ़ चुके हैं, और आपके सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए, नर्स इक्वेशन ये सब हमने देख चुके हैं। ठीक है, आपको आई होप आप क्वेश्चंस वगैरह आप सॉल्व कर ले होंगे रेगुलरली। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थ्योरेटिकल, तो आपको एक ही बार में बन जाएंगे। न्यूमेरिकल्स में आपको बस फॉर्मूले देखने हैं, उसमें पुट करना है, और आपको नॉर्मल मैथ्स से आता है, आपको सॉल्व बनाना है। एक चीज़ आप ज़रूर याद देख लीजिएगा कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लॉग का यूज़ आएगा, तो आप लॉग को बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए। आपके फिजिक्स में जो आप फिजिक्स मैथ्स मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, आपके फिजिक्स में आपको लॉग उसमें अच्छे से कर लीजिए, ताकि यहाँ पर आपको कोई मुश्किल ना पड़े। ठीक है, तो ये आपका लास्ट टॉपिक है आपके। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें बैटरीज पढ़ेंगे। ये बहुत शॉर्ट टॉपिक होने वाला है, एकदम रट्टाफिकेशन होने वाला है, कोई इसमें समझाने की बात नहीं है। सिर्फ मैं आपको जितना आपके एनसीईआरटी में ये चीज़ बहुत बड़ी बड़ी दी हुई है, क्वेश्चन जहाँ से आता है मैं आपको वो लिखवा दूंगा। मेरे नोट्स से बाहर कोई सवाल नहीं आने वाला, क्वेश्चन जहाँ से आता है वो लिखवा दूंगा, कॉन्साइज प्रिसाइज नोट्स लिखवाऊंगा मैं। ठीक है, प्योर रट्टाफिकेशन है, बस आपसे पढ़ते रहिए। ओके, नहीं तो आप ज़्यादा होगा तो आप सामने आपके सामने चिपका भी सकते हैं, मैं इतना शॉर्ट में आपको दे दूंगा, पर सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। बैटरी। तो हमारा जो बैटरी होता है, ठीक है, तो इट इज व्हाट विच कंटेन वन और मोर देन वन और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो कनेक्टेड इन सीरीज होता है वो हमारे बैटरी में आता है। ठीक है, बैटरी जो होता है मेरा दो तरीके का होगा। ठीक है, प्राइमरी बैटरी, और आता है मेरा क्या, सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी में दो टाइप के होते हैं मेरे, लिश लांचे बैटरी, जिसको मैं ड्राई बैटरी भी बोलता हूँ, या ड्राई सेल बोलूंगा। और दूसरा मेरा आता है यहाँ पर मर्क्यूरी सेल। ठीक है, सेकेंडरी बैटरी में आता है मेरा लेड स्टोरेज बैटरी, और यहाँ पर आता है मेरा निकल कैडमियम बैटरी। ठीक है, इतने ही बैटरी पढ़ने, चार बैटरी पढ़ने हमें, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। तो प्राइमरी बैटरी के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें, मोटी मोटी बातें बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहला, नॉन रिचार्जेबल होता है ये। ठीक है, रिएक्शन ऑकर्स ऑकर्स ओनली वंस होता है, वंस ओनली, एक ही बार आपका रिएक्शन होता है, उसके बाद में सेल में रिएक्शन और नहीं होता है। ठीक है, आफ्टर यूज ऑफ बैटरी इट बिकम डेड। ठीक है, एक बार यूज करने के बाद में अगली बार यूज नहीं कर सकते इसे, ये डेड हो जाता है। ठीक है, कैन नॉट बी रीयूज्ड, कैन नॉट बी री यूज्ड, मैं इसको रीयूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी बैटरीज में क्या आता है, सबसे पहला नाम मैंने क्या होता है, लिश। इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं, हर एक पेज में एक बैटरी करते हैं शॉर्टेड फॉर्म में। नंबर वन, लिश एंड सेल, या इसको मैं ट्राई सेल बोलूंगा। बस आप इसमें देखते जाइए, आपको कितने शॉर्ट वे में मैं कंप्लीट करवाता हूँ इसे। सबसे पहली बात, एक मिनट, आप देखते जाइए पॉइंट। जो मेरा जेड एन है, वो मेरा यहाँ पर एनोड बनाता है, सबसे पहली बात। ठीक है, कार्बन जो कि ग्रेफाइट के फॉर्म में रहता है, वो यहाँ पर मेरा कैथोड बनाएगा। ठीक है, और ये सराउंडेड रहता है बाय पाउडर्ड MnO2 प्लस कार्बन। ठीक है, अगला पॉइंट, स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज फिल्ड विथ मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl प्लस ZnCl2। ठीक, इतना आपको ये बात समझ आ गई। अब रिएक्शन, मेरे एनोड में क्या रिएक्शन होगा, यहाँ पर Zn मेरा जो होगा कन्वर्ट होगा Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में। कैथोड में मेरा क्या होगा, MnO2 प्लस NH4 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन MnOOH प्लस NH3। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा वहां पर। इसका पोटेंशियल कितना होता है,
1.5 वोल्ट, या आपको अप्रॉक्स 1.25 से 1.5 वोल्ट के बीच में रहता है। एग्जांपल्स क्या क्या आ जाएंगे इसके? ट्रांजिस्टर में यूज होता है, और ये किस में यूज होता है? मेरे क्लॉक में यूज होता है। बस ये एक पेज में आपका एक बैटरी खत्म, इससे ज्यादा आपका कहीं सवाल ही नहीं आ सकता। नंबर 2 में आऊंगा मैं। मेरा आता है क्या? मर्क्यूरी सेल। ठीक है। पहला ZnSg एमलगम का मेरा ये एनोड बनाएगा। ठीक है। SgO+C पाउडर्ड फॉर्म में ये मेरा कैथोड बनाएगा। KOH+ZnO ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा। जो रिएक्शन मेरे एनोड में हो रहा है और जो रिएक्शन मेरे कैथोड में हो रहा है उसे मैं लिख देता हूँ। एनोड में मेरे रिएक्शन हो रहा है कि ZnSg प्लस 2OH माइनस, दैट गिव्स ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड में मेरा होगा यहाँ पर SgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट गिव्स Hg प्लस 2OH। ये आ जाएगा मेरा ये रिएक्शन। ये लास्ट लॉन्ग करता है आपका। ठीक है। किस में यूज होता है? वॉचेस में और हियरिंग एड में यूज होता है ये। और इसका पोटेंशियल आपका आता है क्या? 1.35 वोल्ट। तो छोटी सी बात आपको इसमें याद रखनी है कि ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और ये आपका क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है। इसमें इसका पेस्ट ऑफ SgO हम यूज करते हैं। बस इतने में आपका मर्क्यूरी सेल, इतने में आपका खत्म है। इससे ज्यादा आपको मर्क्यूरी सेल में कुछ नहीं आएगा। ठीक। इसके बाद हम आते हैं कि इसमें सेकेंडरी सेल में। सेकेंडरी सेल के बारे में कुछ बातें हम देख लेते हैं कि ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है। ये रिचार्जेबल है। ठीक है। ये सब है सेकेंडरी सेल के बारे में। तो सेकेंडरी सेल का पहला आता है क्या? मेरा मैंने क्या पढ़ा था? लेड स्टोरेज बैटरी है। ठीक। लेड स्टोरेज बैटरी। एनोड मेरा बनेगा किसका? लेड का। कैथोड मेरा बनेगा किसका? लेड पैक्ड विथ PbO2। ठीक है। इसमें 38% H2SO4 मेरा इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। एनोड का मैं रिएक्शन लिखूंगा यहाँ पर Pb+SO4 माइनस माइनस, दैट गिव्स PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड का मैं रिएक्शन लिखूंगा यहाँ पर PbO2+SO4 2 माइनस, दैट गिव्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सॉरी, यहाँ पर प्लस आएगा आपका PbSO4 सॉलिड प्लस H2O। ठीक। तो नेट रिएक्शन में क्या लिखूंगा यहाँ पर? Pb प्लस PbO2 that plus H2SO4 that gives PbSO4 प्लस H2O। ये मेरा हो जाएगा क्या? नेट रिएक्शन। ठीक। इसके बाद में इसका पोटेंशियल तो कभी आज तक कोई पूछा नहीं, ऐसा कुछ हाँ। तो इसके बारे में कुछ छोटी छोटी मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। कि यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है ये, इन पावर इन्वर्टर्स में। ठीक है। तो ड्यूरिंग चार्जिंग करंट मेरा पास्ड थ्रू टर्मिनल्स। ठीक है। फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स से मेरा करंट पास करते हैं टर्मिनल के एक्सटर्नल सोर्स से। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो रिएक्शन है रिवर्स हो जाता है, जो रिएक्शन होता है वो आपका रिवर्स हो जाता है। ठीक है। तो आपका जो PbSO4 है वो आपका एनोड में आ जाएगा, और Pb and PbO2 आपका कैथोड में आ जाएगा। बस ये छोटा सा पार्ट है इसमें। अब आपका सेकंड आते हैं निकल कैडमियम बैटरी।
ठीक है। निकल कैडमियम बैटरी का क्या क्या होता है, बस आप जान लीजिए, छोटा छोटा सा मोटा मोटा सा चीज़ है। एनोड मेरा बनाता है क्या, कैडमियम। कैथोड मेरा कौन बनाता है यहाँ पर, NiO2। KOH जो है वो मेरा इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है। और इसका नेट रिएक्शन मेरा होता है 2NiOH थ्राइस, दैट गिव्स CdO प्लस NiOH ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है। इसके बारे में एक ये कि लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज बैटरी, बट कॉस्टली होता है ये। सिंपल, इतने में खत्म। एक छोटा सा आपका टॉपिक आता है इसमें, फ्यूल सेल। ठीक है। फ्यूल सेल के बारे में कुछ कुछ छोटी छोटी बातें। ये अपोलो स्पेसक्राफ्ट में यूज हुआ था फ्यूल सेल। ठीक है। क्या होता है इसमें, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम या एलिडियम एज कैटलिस्ट इसमें यूज होता है। ठीक है। तीसरा मेरा कैथोड में क्या रिएक्शन होगा, O2 प्लस, एक मिनट। ये हम फ्यूल सेल भी एक तरीके का हमारा सेल होता है। ठीक है। इसमें छोटा सा टॉपिक है फ्यूल सेल, जो कि हमारा अपोलो एयरक्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट में काम आता था, काम आया हुआ है। फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम और पैलेडियम के कैटलिस्ट इसमें यूज होते हैं। और इसका कैथोड का रिएक्शन होता है आपका C+H2O। ठीक है। तो क्या आपका कैथोड का रिएक्शन होता है +4 इलेक्ट्रॉन्स, दैट गिव्स 4OH, ये आपका हुआ। और एनोड का आपका रिएक्शन हो जाता है यहाँ पर 2H2 प्लस 4OH माइनस 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये आपका कहीं से भी ऐसा सवाल आया हुआ नहीं है, बस आपसे इतना ही पूछेगा कि कौन सा कैटलिस्ट फ्यूल सेल में यूज होता है, और बस यही पूछेगा, उससे ज़्यादा और ऐसा कुछ सवाल आएगा नहीं आपसे। ठीक है। बहुत इस सेक्शन से कुछ लिमिटेड ही सवाल आते हैं, कभी ज़्यादा बड़े कोई ऐसे कोई सवाल नहीं आ जाते, रॉकेट साइंस वाले सवाल तो नहीं है। तो फ्यूल सेल, बस आप छोटी छोटी सी बातें याद रख लीजिए। फ्यूल सेल क्या है कि ये गैल्वेनिक सेल है। ठीक है। गैल्वेनिक सेल क्या करता है आपको पता है। ठीक है। तो फ्रॉम combustion of fuel like हाइड्रोजन, मीथेन और मिथेनॉल, ये तीन के कंबशन से मेरा हो जाता है। ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ इन दिस टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, ये जो इस तरह के गैल्वेनिक सेल हो गए जैसे फ्यूल सेल जैसे। ठीक है। तो हमें रिएक्टेंट आर कंटिन्यूसली फीड टू इलेक्ट्रोड, हमें कंटिन्यूसली देते जाना पड़ता है ताकि उसकी कमी ना हो। ठीक है। फ्यूल सेल इसी को भी बोलेंगे, बार 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 मुझे फ्यूल देना रहना पड़ता है, तो ये फीड रेट कंटिन्यूसली को फीड करना पड़ता है। ठीक है। जो कि रिएक्ट करता है और मेरा इलेक्ट्रिसिटी मेरा प्रोड्यूस करवाता है मेरा। ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि ये हो गया। ठीक है। उसके बाद में इसकी एफिशिएंसी आपकी क्या है, 70% इसकी एफिशिएंसी है। ठीक है। और बाकी बस इसमें इतना ही दिया हुआ है, और उस खास नहीं है एफिशिएंसी। अब एक तो छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है आपका कोरोजन का। ठीक है। तो इसमें बस मैं एकदम चुनिंदा पॉइंट बस आपको बताना चाहूँगा। ठीक है। ये एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, सबसे पहली बात, इन विच मेटल जो है वो मेरा ऑक्सीडाइज होके मेटल ऑक्साइड बना देता है। ठीक है। ये मेरी एक पहली बात हो गई। अब जो मेरा कोरोजन है, फॉर्म अ कोटिंग ऑन मेटल। ठीक है। ऑक्साइड की मेरे एक लेयर बना देता है कोटिंग ऑन मेटल सरफेस। ठीक है। कोटिंग कौन बनाता है, मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस जो जो होते हैं मेरा। ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन है, ये मेरा कोटिंग बना देता है मेरा मेटल के ऊपर। तो इसमें क्या क्या तरीके के मेरे होते हैं, एक होता है मेरा रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है मेरा। ठीक है। उसके बाद में दूसरा होता है मेरा टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। तीसरा होता है मेरा सरफेस ऑफ Cu यानी कि कॉपर एंड ब्रॉन्ज जो है वो मेरा हो जाता है क्या, टर्न टू
टर्न इनटू ग्रीन, ठीक है, कोरोजन के कारण से। ठीक। जो रस्टिंग होता है मेरा, ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में होता है, एयर एंड वाटर के प्रेजेंस में होता है। ठीक। ये बात है, आपको समझ आ गई। और इसमें आपको छोटा सा एक वो है कि रस्ट जो है इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड से मेरा बनता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है आपका Fe2O3.XH2O। इससे डायरेक्टली यही सवाल आता है कि कौन सा आपका फेरिक ऑक्साइड में, से कुछ नहीं आता है। विथ H प्लस का प्रोडक्शन होता है आपका इसमें, H प्लस प्रोडक्शन। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाला सवाल नहीं आता, छोटे छोटे ऐसे नॉर्मल सवाल है। बस मेरा से कभी कभी सवाल आ सकता है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, मैं आपको अपना कोरोजन को कैसे प्रिवेंट करूंगा। ठीक है। नंबर वन, सबसे पहले तो मैं वाटर और एयर के कांटेक्ट में से बचाऊंगा अपने मेटल को। ठीक है। दूसरा, इसको कैसे करूंगा कि अगर मैं किसी पॉलीमर को मैं अप्लाई कर देता हूँ मेरे मेटल में, ठीक है, पॉलीमर लाइक, जैसे कि बिस्फिनॉल, ठीक है, बिस्फिनॉल ऑन सरफेस, ठीक है, अगर मैं उसको सरफेस पे डाल दूँ तो ये मेरा पेंट के जैसे एक्ट करेगा, ठीक है, और जो कि मेरे मेटल को बचा देगा, मतलब मेटल के ऊपर एक तो कोटिंग लगा देगा, जिसके कारण से मेरा मेटल जो है वो रस्ट नहीं होगा। ठीक है। और इसका अलग अदर कोई अदर वेज भी होते हैं, गैल्वेनाइजिंग, ठीक है, गैल्वेनाइजिंग एक तो मेथड होता है। उसके बाद में किसी इनर्ट मेटल के थ्रू में आपका मैं उसको कोटिंग करवा दूंगा, ठीक है, कोटिंग विथ इनर्ट मेटल, जैसे कि जेड टिन एक्सेट्रा, ठीक है। कुछ आपके आते हैं, उसको बोलते हैं सेक्रीफाइजल मेटल, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, ऑफ एन अदर मेटल, मतलब कि ये सब मेटल होते हैं जो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं, यानी कि इसको अगर मैं किसी दूसरे मेटल जिसकी रस्टिंग हो सकती है उसके ऊपर मैं इसको लगा दूं तो ये खुद अपने आप को रस्ट करवा सकते हैं, खुद अपने आप को टार्निश करवा लेंगे, पर मेटल को कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए इसको बोलते हैं सेक्रीफाइजल इलेक्ट्रोड ऑफ एनदर मेटल। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा आपका जेडन हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है। ये खुद तो कोरोड कर देते हैं पर मेटल को कुछ नहीं होने देते। बस इतना ही आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर करवा दिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, हर हर थ्योरी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, अब हर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाइए। ठीक है। इसी के साथ साथ हम अगला चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स चालू करेंगे। उसके बाद हम चालू करेंगे आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो बाकी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपका पैरेलल चल ही रहा होगा। ठीक है। और चल रहा पैरेलल होगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री आपका क्लास 11 भी बहुत जल्दी चालू हो जाएगा, आपका 12th का फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स के बाद में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम इनऑर्गेनिक चालू करेंगे, और इनऑर्गेनिक तो मेरे एंड से आपको ऐसे इनऑर्गेनिक मिलेगी, आपकी एक एक लाइन एनसीईआरटी की हर कुछ कवर होगी, एक लाइन भी नहीं छोड़ूंगा। आप देखें, आप चाहे देख लीजिएगा, जो 2024 में कुछ सवाल आया हुआ है, एक आपका शायद क्रोमियम या मैग्नीशियम पे मैग्नीज पे ऐसा कुछ सवाल आया हुआ है कि इसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन किस कॉन्फ़िगरेशन के कारण होता है, तो ऐसा कुछ है ना, 3D4 6 3D5। ये मेरे नोट्स में पहले ऑलरेडी रिटर्न है। ठीक है। मैंने नोट्स बहुत पहले से बना के रखे हैं आपके इनऑर्गेनिक के, बहुत बेस्ट नोट्स है, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से कवर है। तो हर एक जो नीट में आने वाला सवाल है वो भी मेरे नोट्स में, जो आ चुका है वो भी मेरे नोट्स में। तो आप मेरे नोट्स से आप करते जाइए, हम आप मेरे साथ लेक्चर कीजिए इनऑर्गेनिक का, आपका हर एक क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का हो जाएगा। 15 बाय 15 आपके अगर इनऑर्गेनिक 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके 15 क्वेश्चन सारे सही होंगे। बात रही है फिजिकल केमिस्ट्री की, तो यहाँ पर मैंने 3 चैप्टर यहाँ पर खत्म करवा दूंगा मैं। उसके बाद भी आपको कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन में कुछ आपको दिक्कत नहीं आएगी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। और आप अच्छा करते जाएंगे इसके साथ में, और नीट 2025 में आपको बस पढ़ना है, अच्छे मार्क्स से लाने हैं, आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। ओके, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके। थैंक यू।